Hello students, this is Smriti and I'm back with a new chapter from your book Maths Master and the chapter name is number from 20 to 50. So अभी तक जो हमने numbers पढ़े थे वो कहाँ तक पढ़े थे 0 to 20 पढ़े थे. अब हम आगे numbers जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे 20 to 50. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. This is the warm up section here. Count the numbers and fill in the circles. ठीक है, यहाँ आपको numbers count करने हैं और इस circle में आपको fill करना है. ठीक है, तो 1 के बाद जो आएगा क्या आएगा 2, then 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, then 30, 31, 32, 33, then 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40. Okay, so we have already learned numbers up to 20. यानी हमने अभी तक क्या किया है 20 तक जितने भी numbers थे वो पढ़ रखे हैं. ठीक है, अब आगे जो हम numbers पढ़ेंगे वो क्या है 21 to 30. ठीक है, अभी 21 to 30 हम numbers पढ़ेंगे. ठीक, तो अब हमको पता है कि यहाँ जो एक bunch है पेंसिल की वो क्या है 110 होती है. ठीक, तो यहाँ अगर 2 bunch दी है पेंसिल की तो कितनी हो गई है 20 हो जाएंगी. ठीक है, सो 2 10s प्लस 1 1 यानी 2 10 और ये 1 पेंसिल जो है ये 1 1 मिलके क्या बना 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21. ठीक है, क्या बना 20 प्लस 1 मिलके क्या बना 21. नेक्स्ट आपको दिया है फिर से 2 10s प्लस 2 1s इज इक्वल टू 22. ठीक है, 20 प्लस 2 22. नेक्स्ट 2 10s plus 3 1s is equal to 23. 20 plus 3 23. Next 2 10s plus 4 1s 20 plus 4 24. 2 10s plus 5 1s 20 plus 5 25. Okay. 2 10s plus 6 1s 20 plus 6 26. 2 10s plus 7 1s 20 plus 7 27. Okay. 2 10s plus 8 1s 20 plus 8 28. 2 10s plus 9 1s 20 plus 9 29 and last is 3 10s plus 0 1 is equal to 30. ओके, सो 30 प्लस 0 इज इक्वल टू 30. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको नंबर नेम लिखे हुए हैं ये नंबर नेम आपको लर्न करने होंगे क्योंकि जब आगे अभी चैप्टर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना तो ये सारे नंबर नेम्स आपको लर्न होने चाहिए ताकि आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके. ठीक है, तो 21 to 30 ये पूरी स्पेलिंग लिखी हुई है, इसको आप क्या करेंगे लर्न करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम. अब हमने यहाँ पर नंबर सीखा कहाँ 21 to 30. ठीक है, अभी 21 to 30 हमने नंबर सीख लिया. अब आगे हम सीखेंगे 31 to 40. ठीक है, अभी 21 से 30 तक कैसे नंबर लिखते हैं वो हमको पता है, एक्सपेंडेड फॉर्म भी पता है, शॉर्ट फॉर्म भी पता है. ठीक है, अब हम सीखेंगे यहाँ पर 31 to 40 कैसे लिखते हैं. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर देखेंगे कितनी बंडल्स, पहले ये 2 बंडल्स थी अभी कितनी हो गई 3 क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया 3 10s तो यानी एक बंडल पेंसिल का कितना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 110 तो 3 बंडल कितना 310. ओके, सो 310 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 31 यानी 30 प्लस 1 31. देन 3 10s प्लस 2 1s 30 प्लस 2 32. ओके, 3 10s प्लस 3 1s 30 प्लस 3 33. 3 10s plus 4 1s 30 plus 4 34. 3 10s plus 5 1s 30 plus 5 35. 3 10s plus 6 1s 30 plus 6 36. 3 10s plus 7 1s 30 plus 7 37. 3 10s plus 8 1s 30 plus 8 38. Then 3 10s plus 9 1s 30 plus 9 39. And then 4 10s plus 4 0 1 is equal to 40 यानी 40 plus 0 40. Okay, यानी 40 क्या होता है 40. अब इसको हम एक तरीके और से पढ़ सकते हैं 31 31 32 32. बट यहाँ पर उस तरीके से नंबर नहीं पढ़ना हमें. यहाँ पर जो हमें दिया है कि जो नंबर है ये क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है यानी 30 प्लस 3 33. ओके, ऐसे चलिए आगे बढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे 41 to 50 यानी अब जो नंबर हम काउंटिंग सीखेंगे वो कितनी सीखेंगे 41 to 50. ठीक,
तो पहले अभी 2 बंडल्स थी, अभी ये 3 हो गई, अब कितनी हो गई, ये 4 हो गई, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 410 आ गया, ठीक है। तो 4 10s प्लस 1 1 इज इक्वल टू 41, यानी 40 प्लस 1 41, ओके। देन 4 10s इज एंड 2 1s इज 42, यानी 40 प्लस 2 42, यानी 40 4 2 40 42, ठीक है। देन 4 10s 3 1s इज इक्वल टू 43, यानी 40 प्लस 3 43, ठीक है। अब इसको एक तरीका और भी है, 4 3 43, ठीक है। नेक्स्ट 4 10s 4 1s 40 प्लस 4 44, ओके। 4 10s प्लस 5 1s 40 प्लस 5 45, 4 10s and 6 1s 40 प्लस 6 46, 4 10s and 7 1s 40 प्लस 7 47, 4 10s and 8 1s 40 प्लस 8 48, 4 10s and 9 1s 40 plus 9 49, okay. And the last one is 5 10s and 0 1s is 5 10s and 0 1 is 50, 50 plus 0 50, यानी 5 0 50, ओके। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो जो चीजें हमने सीखी हैं अब यहाँ पर हम वो सब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट इन वर्ड्स, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। ये न्यूमरल फॉर्म दिया है, इसका हमें नंबर नेम लिखना है बेसिकली, ठीक है। तो 31 दिया है, 31 की स्पेलिंग THIRTY 30 ONE 1, ओके। नेक्स्ट दिया 33 THIRTY 30 and 3। नेक्स्ट इज 45 FORTY 40 FIVE 5, okay. Next is 49, then FORTY 40 NINE 9, okay. अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द मिसिंग नंबर्स, मतलब यहाँ कुछ नंबर्स हैं जो क्या है, मिसिंग है, ठीक है। आपको उसे कंप्लीट करना है। तो 21 दिया, 21 के बाद 22, देन 23 24 25 26, then 27 28 29 and 30, ओके। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, कंप्लीट द टेबल। यहाँ क्या करना है, टेबल आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। 2 10s and 4 1s 24 और क्या बनेंगे 24, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, 3 10s and 3 1s क्या बनेगा 33 और स्पेलिंग क्या है THIRTY 30 और THREE 33, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है, डैश 10s and डैश 1, यहाँ नंबर क्या लिखा है 44, तो 44 में कितने 10s होंगे 4 10s and 4 1s, ओके। तो ये नंबर क्या बनेगा 44। अब इसकी स्पेलिंग क्या है FORTY 40 FOUR 4 44। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर आपको क्या दिया, नंबर नेम लिखा है, क्या लिखा है 36 लिखा है, तो नंबर यहाँ क्या होगा 36, ओके। अब यहाँ ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे, 6 1s तो पहले से लिखा है, अब 10s प्लेस पे क्या आएगा, 10s प्लेस पे क्या लिखेंगे, यस दैट इज 3, ओके। 4 10s and 9 1s, अब 4 10 और 9 1 मिलके क्या बनाते हैं 49 और इसकी स्पेलिंग क्या है FORTY 40 NINE 9, ओके। नेक्स्ट क्या है 2 10s and 6 1s, अब 2 10s और 6 1s मिलके क्या बनाते हैं 26, नंबर नेम लिखा हुआ है यहाँ आपको 26 का, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑन द अबैकस, ठीक है। अब अबैकस पे नंबर कैसे होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नंबर ऑन द अबैकस, ठीक है। अब अबैकस पे नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। लेट अस लर्न टू रीड नंबर्स यूजिंग द अबैकस, ठीक है। अब अबैकस का यूज करके हम नंबर्स को लिखना सीखेंगे। तो ये जो आपके राइट साइड में जो स्पाइक है वो क्या है, वंस की स्पाइक है, और जो लेफ्ट साइड में वो क्या टेंस की है, ठीक है। तो 2 beads in the tens spike, 5 beads in the ones spike, the number has 2 tens and 5 ones, so the number is 25, okay। यानी वंस की स्पाइक में 5 beads दी हुई हैं और टेंस की स्पाइक में 2 beads दी हुई है, ठीक है। तो जो नंबर यहाँ पर बन रहा है वो क्या है, यानी टेंस की स्पाइक में 2 है तो यानी क्या हो गया 2 टेंस, और वंस की स्पाइक में 5 है तो क्या हो गया 5 वंस, और ये नंबर मिलके क्या बनाएंगे, द नंबर इज 25, ओके।
अब इस वाले अबैकस में देखेंगे, यहाँ पर टेंस वाली स्पाइक में कितने बीज हैं? 1 2 3 4, 4 बीज है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी वंस वाली स्पाइक है इसमें कितने बीज हैं? इसमें है 3, 1 2 and 3, 3 बीज है। तो 4 बीज इन द टेंस स्पाइक, 3 बीज इन द वंस स्पाइक, द नंबर हैज 4 टेंस and 3 वंस, ठीक है। यानी जो टेंस वाली स्पाइक है उसमें 4 बीज हैं और जो वंस वाली स्पाइक है उसमें 3 बीज हैं। तो ये जो नंबर है उसमें क्या है? 4 टेंस और 3 वंस। तो ये नंबर मिलके क्या बन रहा है? 43, ठीक है। तो अबैकस पे जब हम नंबर्स देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वंस वाली स्पाइक में कितने बीज हैं और टेंस वाली स्पाइक में कितने बीज हैं। तो जितने बीज होंगे उसी को मिला के हमारा नंबर बनेगा। अब इसमें 5 बीज है तो यहाँ 5 हो गया और यहाँ 2 बीज है तो यहाँ 2 हो गया। अब दोनों को मिला के नंबर क्या बना? 25, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। राइट द नंबर एंड द नंबर नेम्स, ठीक है। यानी हमें नंबर लिखना है और नंबर नेम्स भी लिखने हैं as shown by the abacus। अब जैसा कि हमें अबैकस दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप काउंट करिए कितने बीज है वंस वाले में। 1 2 3 4 5, कितनी है? 5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 5। अब टेंस वाली स्पाइक में कितने हैं? 1 2, कितनी है? 2। तो यहाँ लिखेंगे 25। तो अब इसका नंबर नेम क्या है? TWENTY 20 FIV, ओके 25। नेक्स्ट क्या दिया हुआ यहाँ पर? आप फिर से यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है वंस में और टेंस में कितनी है? 1 2 3, कितनी है? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3, ओके। अब यहाँ नंबर नेम क्या बन रहा है? 35। नेक्स्ट क्या है? 1 2, कितनी बीज है? 2 लिखा मैंने यहाँ। अब बाकी कितनी है? 1 2 3 4, कितनी है? 4, ठीक। तो यहाँ लिखा मैंने 4। अब स्पेलिंग क्या होगी? FORTY 40 और TWO 2, ओके 42। अब आगे बढ़ेंगे हम। कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, यानी अब 2 डिजिट नंबर के बीच में कंपैरिजन कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। अच्छा, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है या नंबर्स बराबर दिए हुए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। टू कंपेयर 2 डिजिट नंबर्स वी लुक एट द फर्स्ट डिजिट इन द नंबर, ठीक है। यानी जब हम 2 डिजिट के नंबर को कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं? जो फर्स्ट डिजिट दी होती है नंबर की उसको हम देखते हैं। लार्जर द डिजिट लार्जर द नंबर, यानी अगर डिजिट ज्यादा बड़ी है तो नंबर उतना ही बड़ा है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू कंपेयर 22 एंड 18। अब 22 और 18 को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ बोथ द नंबर्स, ठीक है। अब जो फर्स्ट डिजिट है दोनों नंबर की उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे 22 की फर्स्ट डिजिट क्या है? 2 और 18 की फर्स्ट डिजिट क्या है? 1, ठीक है। तो 2 और 1 दिया, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 2 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है? यस, तो क्या बड़ा है? 2 बड़ा है, ठीक। तो therefore 22 is greater than 18. It is read as 22 is greater than 18, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 2 बड़ा है तो इसका मतलब 22 क्या हो गया? बड़ा हो गया 18 से। और इसको जब हम पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? 22 is greater than 18, ओके। अब आगे बढ़ेंगे। बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। अब बिफोर, आफ्टर और बिटवीन क्या होता है? ठीक है। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, यानी कोई भी चीज दी हुई है उसके बाद में, ठीक है। आफ्टर का मतलब हो गया बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले और बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। बिफोर का मतलब पहले, बिटवीन का मतलब बीच में और आफ्टर का मतलब बाद में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप और आपके जो भी सिबलिंग है, भाई है या बहन है, जो भी है, तो अगर आपका भाई बड़ा है, ठीक है, तो आप उसके क्या हो गए? आफ्टर हो गए, ठीक है। और अगर आपकी जो बहन है वो आपसे छोटी है तो फिर क्या हो गए? आप उससे बिफोर हो गए, ठीक है। और अगर आप 3 भाई बहन हो तो आप अगर मिडिल में हो तो क्या हो जाएगा कि मतलब आप बाकी दोनों अपनी सिबलिंग्स के क्या हो? बिटवीन में हो, ठीक है। ऐसे समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए 21, 22 एंड 23। लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। 21 इज बिफोर मी एंड 23 इज आफ्टर मी। यानी 22 क्या कह रहा है?
है कि 21 क्या है, मुझसे पहले है, और 23 क्या है, मुझसे बाद में आता है, ठीक है। आई एम बिटवीन 21 एंड 23, तो क्या बोल रहा है कि मैं 21 और 23 के बीच में आता हूं। कौन सा नंबर, 22, यानी 21 क्या हो गया, जो है 22 से पहले आता है, ये क्या है, बिफोर, इसको क्या कहेंगे, बिफोर। और ये जो 22 के बाद में जो नंबर आता है वो क्या है, 23, विच मीन्स ये क्या है, आफ्टर, ये क्या है, आफ्टर। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स के बीच में ये नंबर आता है, दैट इज 22, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बिटवीन, ये क्या हो गया, बिटवीन, ओके। अब समझ गए, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, और बिटवीन का मतलब बीच में, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, यानी हम नंबर्स का ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है, यानी हम किसी नंबर को किस ऑर्डर में रखना चाहते हैं ये हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको बहुत सारे नंबर्स दे दिया और कहा कि इसको ऑर्डर में करो। ऑर्डर का मतलब जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है, तो जब आप स्कूल पहुंचते हो तो आपकी मैम क्या कहती है, जिनकी हाइट जो है, दोज हु आर शॉर्टर दे विल come forward in the line, okay, and those who are taller, so they can stand behind, okay। तो उसका मतलब क्या होता है कि जब आप स्कूल गए तो आपकी मैम ने क्या कहा कि जिनकी हाइट कम है वो आगे लगेंगे लाइन में, और जिनकी हाइट ज्यादा है वो पीछे लाइन में जाएंगे, ठीक है। तो मैम ने क्या किया, आप लोगों को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर्स, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है वो हम सीखेंगे। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, यानी इंक्रीजिंग का मतलब फॉरवर्ड, यानी छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर एंड में सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे पहले और उसके बाद छोटे, ठीक है, यानी ये होता है बैकवर्ड, ठीक है, यानी सबसे बड़ा नंबर पहले, उसके बाद सारे नंबर्स इसके बाद आएंगे, यानी सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ चलिए देखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो नंबर दिए हैं उनको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में, यानी छोटे से बड़े नंबर में हम उसे अरेंज करें, ठीक है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो 21 छोटा है, फिर उससे बड़ा 22, फिर उससे बड़ा 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अगर 21 और 30 को देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है, और सबसे छोटा क्या है, 21। बाकी आप अगर देखेंगे तो हर नंबर जो है वो 21 से अपने एक पहले वाले नंबर से वो बड़ा, यानी बिगर है, ठीक है, यानी 21 के बाद 22। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ऐसे ऐसे करके जो सबसे लार्जर वाला नंबर है वहां पर हम पहुंच गए, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि नंबर्स को अरेंज करना कहा, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में, ठीक है। सो सबसे पहले 30, क्योंकि यहाँ 30 सबसे पहले बड़ा था, उसके बाद 29 उससे छोटा है, फिर क्या है 28 उससे भी छोटा, फिर 27, ऐसे करते करते हम कहाँ पहुंच गए, 21 तक, ठीक है। यानी 30 जो सबसे बड़ा नंबर था उससे शुरू करते 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 हम 20 कहाँ पे आ गए, 1 पे, जो कि सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और इंक्रीजिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रेटर, स्मॉलर या इक्वल टू का साइन लगाना है। तो 21 बड़ा है या 28, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हमने वहां पर देखी थी कि अगर मान लीजिए जो फर्स्ट वाली डिजिट है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी वाली डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। मतलब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो अब क्या करें, अब तो हम कंफ्यूज हो गए। तो अब क्या करेंगे, जो सेकंड वाली डिजिट, मतलब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, इनके बीच में कंपेयर करेंगे। तो 8 बड़ा है या फिर 1, यस, तो क्या बड़ा है, 8 बड़ा है, दैट मीन्स 28 इज ग्रेटर देन 21, ठीक है। अब यहाँ दिया 35 एंड 30, ठीक है, दोनों नंबर क्या है, इक्वल है, तो 5 और 0 में कंपेयर करेंगे, तो 0 बड़ा है या फिर 5, yes, that is 5 is greater, so 35 is greater than 30, okay. Then 48 and 42, so 48 is greater, and 28 and 29, so 29 is greater, okay. अब यहाँ पर लिखना है आपको fill in the blanks with the correct number। यहाँ आपको करेक्ट नंबर से ब्लैंक्स को फिल करना है, यानी यहाँ आपको आफ्टर लिखना है। तो 24, 25, आफ्टर क्या है 26, अब क्या है 31, 32, उसके बाद क्या आएगा 33,
नेक्स्ट क्या है 42 43, अब आएगा 44। नेक्स्ट क्या है 28 29 एंड 30, ये क्या है बिटवीन है, बीच में नंबर क्या आएगा वो लिखना है। फिर 36, इसके 36 और 38 के बीच में क्या आएगा 37। नेक्स्ट 41, उसके बाद डैश, फिर 43, तो यहाँ नंबर क्या आएगा 42। ओके, आगे बढ़ेंगे बिफोर यानी जो नंबर दिया है उससे पहले। सो 34 30 यानी 33 से पहले कौन सा नंबर आया है 32, तो 45 से पहले कौन सा नंबर आएगा दैट इज 44। ठीक है, अभी 38 से पहले कौन सा नंबर आएगा हमारे पास 37। अब हम आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है दोनों ही क्या है हमारे एक ही नाम है। ठीक है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाए या फिर असेंडिंग ऑर्डर कहा जाए, बात एक ही है। ठीक, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग का मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इन सभी में सबसे छोटा नंबर क्या है 6, क्या है 6। अब 6 के बाद जो आप नंबर लिखते जाइए उसको कट करते जाइए। 6 लिख दिया तो 6 को कट कर दिया, इसके बाद जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 9 आएगा, उसके बाद जो नंबर आएगा तो क्या आएगा 12 आ जाएगा, फिर 9 हो गया, 12 हो गया, देन आ गया 16। ओके, अब नेक्स्ट क्या नंबर आएगा 16 के बाद जो नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 16 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या है 22। ठीक है, 22 के बाद 25, 22 भी कट कर दिया हमने, 25 कट कर दिया। नेक्स्ट क्या आएगा 28 लिख दिया, 28 भी कट हो गया। अब 28 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या है 32, क्या आएगा 32। 32 के बाद क्या आएगा 36। ठीक है, अब क्या नंबर बच रहा है हमारे पास 38 37 38 39 एंड 40। ओके, सारे नंबर्स हमने क्या किए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए। नेक्स्ट दिया राइट द फॉलोइंग नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब यहाँ पर ये जो नंबर लिखा है इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। यानी सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे पहले, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर आप देखेंगे तो 49 दिया, क्या दिया है 49। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 49। ठीक, उसके बाद उससे छोटा नंबर क्या दिया है 47 45 40, तो क्या लिखेंगे 47 देन 45। जो नंबर लिखते जाइए उसको कट करते जाइए ताकि आपको आसानी हो। 47 45 लिख चुके हैं, अब हम लिखेंगे 40। अब 40 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 39 देन 38। ठीक है, 39 38। अब 38 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इन सभी में से 40 हमने कट ही नहीं किया, इन सब में से सबसे, अब इसके बाद जो छोटा नंबर आएगा वो क्या आएगा 29। ठीक है, हमने लिखा 29। 29 लिखने के बाद क्या लिखेंगे 28 देन 27। ठीक है, 29 28 27। उसके बाद क्या आएगा हमारा 25 देन 22 देन 20 एंड 80। ठीक है, ये सारे नंबर्स हमने क्या किए डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग। अब यहां आपको मैच करना है 4 10s एंड 2 1s। 4 10s और 2 1s मिलके क्या बनाएंगे 42। नेक्स्ट क्या दिया है 31। अब 31 नंबर नेम है ये, तो इसका न्यूमरल फॉर्म है 31। देन दिया है 3 10s एंड 5 1s। 3 10s एंड 5 1s का मतलब क्या है 35। देन 47। अब 47 कैसे लिखते हैं 47 47 and the last one is 49, so we are going to match it with, okay? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारा सेक्शन आ गया क्या वर्कआउट। क्या नाम है इसका वर्कआउट सेक्शन। मतलब यहाँ पर हमें काउंट, अब पहला क्वेश्चन इसका क्या है काउंट एंड राइट हाउ मेनी। ठीक है, सबसे पहले काउंट करना है, उसके बाद लिखना है कितने हैं। तो यहाँ पेंसिल जो बंडल्स दी हुई कितनी है 1 2, यानी कितनी है ये 2 10s है। 2 10s एंड 1 2 3 4 5। 2 10s एंड 5 1s मिलके क्या बना 25। नेक्स्ट 1 2 3 3 है। अब आगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो नंबर बनेगा क्या बनेगा 37। 3 10s एंड 7 1s। नेक्स्ट क्या दिया 1 2 3 4, ये 4 है और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4। ठीक है, यानी 4 10s है और 4 ही 1s है। ठीक है, तो क्या हो गया ये 44। ओके,
अब आगे बढ़ेंगे, राइट द नंबर नेम्स। यहाँ आपको क्या करना है, नंबर नेम लिखने हैं। सो 37 लिखा है, 37 का नंबर नेम क्या होगा, THIRTY 30 SEVEN 7। नेक्स्ट क्या दिया है, 42। अब यहाँ लिखेंगे FORTY 40 एंड TWO 2। नेक्स्ट 24, तो लिखेंगे TWENTY 20 एंड FOUR 4। ओके, देन 49 FORTY 40 NINE 9। 49। नेक्स्ट 41 FORTY 40 ONE 1 41। देन 36 THIRTY 30 और SIX 6। ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर और स्मॉलर, मतलब यहाँ आपको ब्लैंक्स में ग्रेटर और स्मॉलर फिल करना है। तो मैंने जैसे बताया था, अगर फर्स्ट वाली डिजिट सेम हो जाती है तो सेकंड वाली डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ 2 और 8 दिया है, विच मीन्स 38 बड़ा है, देन 48 एंड 34 है, तो यहीं से फर्स्ट डिजिट ही क्लियर है, यानी 48 बड़ा है। देन 27 एंड 44, सो 44 इज ग्रेटर। देन आफ्टर दैट 30 एंड 41, so 41 is greater. Then 29 and 39, so 39 is greater. 22 and 27, 27 is greater. ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 25 and 39, so 39. 44 and 24, so 44 is greater than 24. 50 और 25, तो 50 is greater than 25. Okay? अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्कल द लार्जेस्ट एंड टिक द स्मॉलेस्ट। ठीक है, यानी हमको जो लार्जेस्ट नंबर है उसे सर्कल करना है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे हमें क्या करना है, टिक करना है। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ इन सभी में हमको क्या दिख रहा है, 49, तो मैंने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं। 24, 36, 40, 21, 27, 33, 42, 25, 37। सो 21 क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो इसे टिक कर दिया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स खाली है, इसमें आपको फिल करना है। चलिए देखते हैं। राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर 1, 10, 5 ones in words। ठीक है, यानी वो नंबर लिखना है जो जस्ट आफ्टर 1, 10 और 5 ones के बाद आती है। तो 110 प्लस 5 ones मिलके क्या बनेगा, 110 प्लस 5 ones इज इक्वल टू 15। ओके, तो इसको वर्ड्स में लिखना है 15, तो कैसे लिखेंगे, FIFTEEN 15। नेक्स्ट दिया 4 लेस देन 14 इज इक्वल टू डैश 10 एंड डैश 1, यानी अगर 14 में 4 लेस कर दिया जाए तो कितने टेंस और कितने वंस होंगे। तो चलिए देखते हैं। 14 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 4 - 4 0 हो गया और बचा 1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, 10 एंड 0 ones। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग 36, 45, 30 एंड 28 इज, यानी इन सभी नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 36, 45, 30 या 28। तो सबसे छोटा क्या है, 28। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा क्या है, 21। ठीक, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 32, 36, देन 40 एंड 49। ओके, देन क्या, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले। तो सबसे बड़ा क्या है, 50, उसके बाद जो नंबर आएगा वो क्या दिया हुआ है, 33, फिर 28, सॉरी फिर 24। ओके, फिर क्या आएगा, 24। ओके, 24 के बाद, नहीं 28 था, 24, फिर 15, sorry for this mistake, this will be 28, sorry it's my fault। okay, then question number 8, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राइट द नंबर फ्रॉम द जम्बल्ड वर्ड्स, यानी ये जो जम्बल्ड वर्ड लिखा हुआ है इससे हमें नंबर लिखना है। तो इसमें जो पहला नंबर बन रहा है, यानी वो कौन सा नंबर है जिसमें TW आता है। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर बनेगा वो क्या है, 21। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फिर से 24। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्या दिया है 35, ओके। अब आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्या है मार्क पार्ट, वो है मेंटल मैथ्स। हु एम आई, अब ये नंबर पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। आई एम अ नंबर हुज, यानी वो नंबर है वंस प्लेस इज सेम एज द नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ कार्स, यानी जो वंस प्लेस है वो क्या है, जितनी कार्स में व्हील्स होती हैं उसके बराबर हूं, तो वंस प्लेस पे 4 हो गया। एंड टेंस प्लेस इज सेम एज द नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव, तो हमारे पास टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, जितने हमारे ईयर्स है। तो हमारे कितने ईयर्स हैं 2 ईयर्स है, तो टेंस प्लेस पे क्या हो गया 2, सो द नंबर इज, अब ये नंबर क्या बन गया 2 4 24, ओके। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट सेक्शन हमारा है ओलंपियाड टीजर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड, सो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर विद दिस विल very helpful for you, okay, and if you are not, then also this will help you to understand the chapter, okay। then the expanded form of 86 is, यानी 86 का जो expanded form है वो क्या है। अगर हम expanded form की बात करें तो कैसे लिखते हैं, 15 को कैसे लिखेंगे 10 + 5, तो 86 को कैसे लिखेंगे 80 + 6, यानी ऑप्शन बी, यानी 80 + 6, ओके। देन द नंबर ऑन विच ऑन द गिवन अबैकस, यानी जो नंबर यहाँ अबैकस आपको शो कर रहा है वो क्या है, चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया, 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। यानी जो नंबर है वो क्या है 4 10s and 7 1s, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है, ओके। नेक्स्ट क्या दिया, व्हाट कम्स बिफोर 43 बट आफ्टर 39, ठीक है। यानी वो कौन सा नंबर है जो 43 से पहले आता है लेकिन 39 के बाद में, तो 43 से पहले 44 आता है, नो क्योंकि 43 के बाद आता है 44, ठीक है। नेक्स्ट दिया 36 क्या आता है 44 से पहले और 39 के बाद में ना, क्योंकि 36 39 से पहले आता है। नेक्स्ट दिया 50, अब 50 जो है वो 43 से पहले आता है या जो है 39 के बाद में, नो ये 43 के बाद में आता है, 39 के भी बहुत बाद में। नेक्स्ट क्या दिया 41, यस दिस इज ट्रू, यानी 43 से पहले आएगा 41 और 39 के बाद में आता है 41, सो ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है, ठीक है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। Which of the following is arranged in descending order, यानी इनमें से कौन सा है नंबर जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो 76 72 27 और 67, ये नहीं है क्योंकि 67 जो है वो कहाँ होना चाहिए 72 के बाद में, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है 72 76 67 और 27, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया क्योंकि 76 यहाँ होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है 76 72 67 27, हाँ ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, बट बाकी जो लास्ट वाला है वो भी चेक कर लेते हैं 27 67 72 एंड 76, तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी ऑप्शन सी ही हमारा सही है, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है और ये जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। नेक्स्ट दिया है 5 नंबर्स आर रिटन ऑन द 5 बॉल्स एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ पर 5 बॉल्स पे 5 नंबर्स लिखे हुए हैं 6 57 67 66 एंड 56, which ball shows the number lying between 51 and 61 and also having 6 at one's place, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये पूछ रहा है कि वो कौन सा बॉल है जो 51 to 61 के बीच में आता है और उसकी वंस प्लेस पे 6 है, ठीक है। तो 51 से 61 के बीच में 67 आता है, नो क्योंकि 67 से बड़ा है, 66 ये भी बड़ा है, 57 51 से बड़ा है इसलिए, लेकिन यहाँ पर वंस प्लेस पे 6 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया, लास्ट ऑप्शन है डी, यहाँ पर 56 है और 56 है और इसकी वंस प्लेस पे भी 6 आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस क्वेश्चन आई एम रैपिंग अप दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव लर्न द नंबर्स 21 to 50, okay। So keep learning, keep enjoying and keep doing great, okay, and keep practicing, okay। Till then, bye.